और देखिए, भगवान श्री राम का ससुराल और माता सीता का मायका जनकपुर यानी आज का नेपाल एक बार फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने को बेताब है। 2 दशक पहले तक हिंदू राष्ट्र रहा नेपाल एक बार फिर से अपनी घर वापसी चाहता है और इसके लिए नेपालियों को योगी की मदद चाहिए। दिखाते हैं रिपोर्ट। नेपालियों को आस, योगी दिलाएंगे इंसाफ। योगी आदित्यनाथ इंडिया में जो भी पॉलिटिकल हायरार्की हो, वो एक गुरु है, धार्मिक गुरु है। चीन के चंगुल से मुक्त कराएंगे योगी। अब बहुत जल्द ही राजा जो है, राजतंत्र यहाँ नेपाल में जरूरी है और आएगा भी। राष्ट्र अगर नेपाल में आएंगे तो हिंदू राज्य भी कायम रहेगा। ये हिंदुत्व के लिए एक नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया में सब हिंदूवादी सब लोग सामने आएंगे। नेपाल क्या फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? और नेपाल के लोगों को इसके लिए योगी आदित्यनाथ से ही उम्मीद है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेपाल में लहराती योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बयां कर रही है। और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में फिर से राज सत्ता की वापसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में उमड़ी भीड़ के हाथों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाले पोस्टर हैं, जिस पर राजतंत्र पुनः स्थापित करें योगी आदित्यनाथ का संदेश लिखा था। अचानक नेपाल में राजतंत्र की वापसी की डिमांड और उसे पूरा करने के लिए योगी से मांग आखिर कैसे हुई, इसके लिए पूरा मामला समझिए। आरोप है कि नेपाल में मौजूदा केपी शर्मा ओली की सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। करप्शन ही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता के चलते भी नेपाल के कई लोग राजशाही फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हजारों लोगों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में सड़क पर प्रदर्शन किया। पोखरा से काठमांडू लौटने पर राजावादी संगठनों और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने रैली निकाली। इस दौरान लोगों के हाथों में जो पोस्टर थे, उनमें योगी से भी नेपाल में राज सत्ता लाने में मदद की अपील की गई है। निराशावादी जो गवर्नमेंट से, जो राजनीतिक दल से, बड़े दल से जो आदमी निराश है, वो लोग आए हैं, अपने राजा को खोज रहे हैं। 63-64 का जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन का जो दौर था, वो राजा को हटाने के लिए, ये इस हिंदू राष्ट्र को हटाने के लिए नहीं था। हिंदू गणतंत्र ले आकर के जो कि धर्म को जो है व्यापार इन लोग बनाए, जो जिस देश में जो स्वाधीनता जो था, वो स्वाधीनता का नष्ट किए सब, उसके विरोध में आज हम लोग एक विश्व भर एक हिंदू राष्ट्र नेपाल और नेपाल राजतंत्र के हम लोग आवश्यक मानते हुए गणतंत्र जिस तरह से हम लोग मिलकर लेके आए। राजनीतिक दलों ने यहाँ पे जो गणतंत्र के नाम में जो लूट तंत्र मचा रखा है, इससे आजित होकर जनता जो है अभी हिंदू राष्ट्र सहित का राज संस्था का मांग करके सड़क में आंदोलित है। दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म और सनातन की धर्म ध्वजा मौजूदा वक्त में योगी लेकर चल रहे हैं। महंत मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के महाआयोजन में दुनिया भर के सनातनियों को प्रयागराज में डुबकी लगवा दी थी। यूं कहे कि योगी मौजूदा वक्त में सनातन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। योगी से सुनिए, हिंदू होने का मतलब क्या है। वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।